मित्रों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसी ज्ञान भरी कहानी लेकर आएंगे। अब तक आप बहुत सुने होंगे औरतों के चरित्र के बारे में। औरतें ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं। आज आपको जो कहानी हम सुनाएंगे दोस्तों, उसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। औरतों जैसा बलिदान भी इस धरती पर हैं। ऐसी भी औरतें हैं जो अपने जीवन के बलिदान के रूप में समर्पित कर देती हैं। एक कहानी आप अपने घर की हर स्त्री को ज़रूर सुनाना, हर औरत को ज़रूर सुनाना दोस्तों। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बनने से आपके घर को कोई नहीं रोक सकता है। और कहानी ध्यान से सुने। और मित्रों, एक निवेदन है, अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक औरत के दिमाग को बदलना है। उन्हें भी बताना है कि आप भी ये संकल्प कर सकते हो, आप भी ये त्याग कर सकती हो, जिसके त्याग से पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। कौन सी कहानी है, क्या है उसका सारांश, उसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर देना, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब वाले ऐसे नहीं भेजेंगे। जब आप बेल आइकॉन का बटन ऑन कर देंगे तो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। सारे गांव में मथुरा का सा जवान ना कोई था। बहुत जवान हष्ट पुष्ट आदमी था। कोई 20 बरस की उम्र थी उसकी। 20 बरस की उम्र थी, मर से भीग रही थी। गाँव में चर्राता, दूध पिलाता और कसरत करता था, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी भी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वह सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जंघे, लंगोटे, नाल व मुगंदर के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाए को पहचाड़ दे, अपने बड़े सब को पछाड़ दे। इस लाड प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी है और आप अखाड़े में डंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने ना जाएगा। पर उसका ढील ढाल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ना पड़ती थी। लोग गम खा जाते थे। गर्मियों के दिन थे, ताल तलैया सूखी पड़ी थी, जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड निकला और गौओं के साथ हो लिया। सारे दिन गौओं के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, घर का कूड़ा सींगों से उखाड़ता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा कर आते, लेकिन जरा देर में गाँव में फिर जाता। किसी की अक्ल काम ना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को फाड़ से कोई हानि ना पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता ना थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहें या कहीं क्यों निकल जाए, गांव छोड़कर चले जाए। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे। तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हो जाता है, पूरा सत्यानाश, सब कुछ खेती नष्ट हो जा रही है और आप सुन नहीं रहे और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इसको दूसरे की रक्षा करनी चाहिए या नहीं, कि सबको पीस पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है।
लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा ही देंगे। सांड आज के बाद गांव में नहीं आएगा। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़ कर दूर से ही उसकी राह छेंक लेता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता था, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल में ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो गए थे। झाड़ियों में धोती फंसकर फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कुछ सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चित कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूँगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम न लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेश के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था कि अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा। एक बार पूरा जान लगाकर लड़ा। लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण भी गए। जरा पैर फिसला, फिर उठना नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने पश पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हाँव हाँव कर पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा ना लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 शेर पी गया या 10 शेर, लेकिन पानी गर्म था। प्यास नहीं बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह ही नहीं रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, लेकिन 10 की 5 पंग चला ही होगा। पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे चलना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लेटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू कर दिया। पर वहाँ कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता? दूर दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वहीं देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक बार भी न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी? कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे
यूं नचा रही है। कौन जानता था कि जल किसके बिना उसके प्राण ओठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय था, उसके घर वाले ढूंढते हुए आए। देखा तो वह अत्यंत विश्राम में मग्न था। एक महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लगे रहे। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, पर अभाग्नि विधवा के आंसू कैसे पोंछते। वह हरदम रोती रहती, आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता था। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊंगा। अपने लिए जीना यह तो महात्माओं को आता है, यह लंपटों को ही। अनूपा को यह कला क्या मालूम। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिस पर वह घमंड करे। घर वालों को यह गंवारा न था कि वह कोई दूसरा घर करे। इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें आहृदय था, असहाय था। उधर अनूपा के मायके वालों एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गए तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ गया। पूछा, अब तो घर में खलबली मची, इधर कहाँ गया? हम विदा ना करेंगे। भाई ने कहा, हम बिना विदा कराए नहीं मानेंगे। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यहाँ निश्चय हुआ कि अनूपा पर घर छोड़ दिया जाए, जी चाहे रहे या जाए। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्दी दूसरा घर जा करने को राजी नहीं होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुनाद माफ़ करना। जो भी कहा सुनाद हो, कहा सुना माफ़ करना। जी में तो था कि इसी घर में मैं पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से बिहल हो उठी। बोली, बेटी जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस आज तुम्हारा देवर फयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो। पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक नहीं थी। अब की उसका ब्याह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना माँ? जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगी तो क्यों जाएगी? वासुदेव, तब मैं शादी करूँगा। माँ, अच्छा उससे पूछ, तुझसे ब्याह करेगी। वासुदेव अनूप की गोद में जा बैठा और फरमाता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? यह कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनूप की आंखें डबडबा गई। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा दिल से कहती हो, साफ भगवान जानते हैं। अनूपा, आज यह मेरे हो गए। सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनूपा, तो भैया से कह लो, भैया घर जाओ, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनूपा को जीवन के लिए आधार की ज़रूरत थी। वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उस घर के जीवन का आधार है। अनूपा ने वासुदेव को लालन पोषण शुरू किया। उपटन और तैल लगाती, दूध रोटी मल मल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में
उससे हिल मिल गया कि एक क्षण भी उसे न छोड़ता। माँ को भूल गया, कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता, खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनूपा के पास आता। अनूपा ही उसे सुलाती, अनूपा ही उसे जगाती। बीमार हो तो अनूपा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों उंगली दबाते। पहले विरले ही किसी को उस घर पर विश्वास था। लोग समझते थे साल 2 साल में इसका जी उब जाएगा और किसी तरह का रास्ता लेगी। इस दूध में बालक के नाम कब तक बैठी रहेगी, लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित न होने देखा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान। वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर की अंधेर में ही चलती है, उजाले में नहीं चलती। वासुदेव को भी कफरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी, ढील ढाल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की ताने फिर खेतों में गूंजने लगी। इसी वहाँ 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनूपा में सगाई की तैयारियां होने लगी। लेकिन अब अनूपा वह अनूपा ना थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृ भाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों निकट आते थे, उसका दिल बैठ जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना से ही उसका कलेजा दहक उठता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनूपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा मैं तो लाज के मारे मरी जा रही। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी क्या? अनूपा, मैं सगाई नहीं करूँगी। सास, कैसी बात करती है बेटी, सारी तैयारी हो गई है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अनूपा, जो चाहे कहें, जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूँगी। मैंने समझा था कि मर्द के बिना औरत से रहा ना जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निवाह दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन सा चिंता। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला उसी तरह से अब उसके बाल बच्चों को भी पालो। क्या था अनूपा का बलिदान। कैसी थी ये औरत जिसने एक छोटे से बालक को पति मानकर उसने अपना पूरा जीवन ही निर्वाह कर दिया। मित्रों, क्या सीख मिली इस कहानी से? क्या वास्तव में बलिदान था? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ मिलते हैं।